नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात बीजेपी के महामंथन की जो रणकपुर में चल रहा है। कोटा उदयपुर संभाग के दावेदारों पर यहां रायशुमारी हो रही है। 36 सीटों पर फीडबैक लिया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पदाधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। बैठक के दौरान अलग अलग विधानसभा सीटों के दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आज सभी कार्यकर्ताओं को और नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट चयन करने से पहले आला कमान राय लेगा। तो नीचे के स्तर के कार्यकर्ता अपनी राय देंगे टिकट चयन के ऊपर और हकीकत जो है कार्यकर्ता बताएंगे। ठीक है, कई तो उम्मीदवार पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में होते हैं और उम्मीदवारी की दावेदारी कर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, उनका धरातल है कि नहीं है, जनाधार है कि नहीं है, ये आम कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान को बताएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में ये जो प्रक्रिया है, कांग्रेस में तो हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं, कोई राय नहीं लेते कार्यकर्ताओं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद में टिकट का जो चयन करेगी, ये बहुत अच्छी परंपरा है। वहीं दिल्ली में टिकट दावेदारी को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। यहां स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठक हो रही है। बैठक कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में चल रही है, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे के साथ टिकट पर चर्चा जारी है। बता दें कि कांग्रेस एक हफ्ते के अंदर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। मीटिंग चल रही हैं, लोगों से चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग सोर्सेस से हम लोग आम राय बना रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। वहीं बैठक से पहले पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि टिकट दावेदारी पर लगातार मंथन जारी है, जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा। चल रही हैं, लोगों से चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग सोर्सेस से हम लोग आम राय बना रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। बीजेपी के संस्थापक सदस्य पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र और बाड़मेर के शिव से विधायक कर्नल मानवेंद्र सिंह कल दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। सिंह दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीजेपी को गुड बाय कहने से पहले से ही सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं चल रही हैं। मानवेंद्र सिंह को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों पार्टियों का कहना है कि फैसला सोच समझकर करेंगे। कल मानवेंद्र सिंह जी जो वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में सांसद रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और मुझे लगता है कि पार्टी को इससे बल मिलेगा, न सिर्फ प्रदेश में लेकिन देश भर में। लोग समझ गए हैं कि भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी लगातार वो लिस्ट जो नेताओं की जो भाजपा छोड़ रही है, वो लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी और भाजपा को भी कि क्यों सत्ताधारी पार्टी के लोग छोड़कर बीजेपी को कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके आने से पार्टी को ताकत मिलेगी और उनका सक्रिय रूप से हम भूमिका भी तय करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। आखिर कांग्रेस की असलियत सामने आ गई, असहाय है कांग्रेस, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से छिटकाए हुए नेताओं को अपनाने में लगी है। ये शेख चिल्ली के सपने मैं समझता हूँ सचिन पायलट जी, जिनको अभी तजुर्बा राजनीति में हुआ नहीं है, अपरिपक्व नेता इस प्रकार का कह सकता है किसी एक व्यक्ति के साथ किसी समाज को जोड़कर। और ये कांग्रेस की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी के छिटकाए हुए नेताओं को प्रलोभन देकर उनके साथ जोड़ रहे हैं। मैं तो मानवेंद्र सिंह जी को कहूंगा कि एक बड़ा धोखा उनके लिए तैयार कर रखा है और उससे वो सावधान रहे। उनके पिताजी ने इस भारतीय जनता पार्टी को के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने से पहले सोचना चाहिए। और अब आइए सुनाते हैं आपको मानवेंद्र पर राठौड़ ने और क्या कुछ बोला। मैं तो मानवेंद्र सिंह जी को कहूंगा कि एक बड़ा धोखा उनके लिए तैयार कर रखा है और उससे वो सावधान रहे। उनके पिताजी ने इस भारतीय जनता पार्टी को के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, हर एक आदमी राजनीति के अंदर हर आदमी कोई भी मंसूबा पाल ले
और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा में रहे, उनको सारा सम्मान मिला। और उसके पश्चात अचानक वो अगर किसी व्यक्तिगत कुंठाओं के कारण पार्टी छोड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देने के साथ साथ और उनके पीठ में छुरा घोंपने की संज्ञा मैं दे सकता हूं। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जैसलमेर में अच्छा प्रदर्शन करेगी और वो सारी बातें कपोल कल्पित साबित हो। ये उनकी व्यक्तिगत कुंठाओं से ग्रसित होकर उन्होंने ये अपना स्टेप्स लिया है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से एक गलत फैसला उन्होंने लेकर और इतने वर्षों की अपनी तपस्या को समाप्त किया है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आया राम गया राम की राजनीति इस राजस्थान के अंदर चलती नहीं। वो अपने गरिमा में झांक के देख लें, अपने कुनबे को ठीक कर लें तो ही बहुत होगा। आज कितने बड़े लोग, कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, परंतु हम चूंकि रीति नीति और दर्शन से जुड़े हमारे कार्यकर्ताओं को पोषित करने का काम करते हैं, इसलिए दूसरे के सहारे हम अपनी राजनीति को नहीं चलाते। उनका ये मंसूबा रह जाएगा। देखिए, हमारी लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक बड़ा परिवार है। परिवार के किसी सदस्य का मतभेद होना, आंतरिक मतभेद होना, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास करती है, आप देख रहे हो ये पहली पार्टी है जो लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद अपने 200 टिकटों का निर्धारण करेगी। इसलिए मतभेद किसी का हो सकता है पर मनभेद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। अगर कोई रूसा हुआ है तो निश्चित समय में मान भी जाएगा। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में हैं। मिर्धा ने कहा कि पार्टी के ही कुछ लोग उन्हें हराने में लगे हैं। सोमवार को डेगाना में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मिर्धा ने अपनी पार्टी को लेकर ऐसा बयान दिया। मिर्धा के विवादित बयान वाला करीब 30 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और जीत जाता रहे, क्यों जीत के कारण जाता रहेगा हवा है। पप्पा का चुनाव में हमारा चुनाव में अंतर है। अंतर वो है, बिना अच्छी तरह समझ लीजिए, अंतर हुआ है। आधी ज्यादा कांग्रेस हमारे लारे पड़ी अराउंड है और बीजेपी तो पूरी पड़ी। कोटा में आज किसानों के साथ यूथ कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रवि प्रताप सिंह चंदा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पहले उम्मेद सिंह स्टेडियम से कोटा कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने खराब हुए फसल के मुआवजे, कर्ज माफी और बेरोजगार युवाओं को 5,000 प्रति महीने का भत्ता देने जैसी मांगे रखी। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। यहां पुलिस का सख्त पहरा होने की वजह से प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं जा पाए। हंगामा बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई और प्रदर्शनकारियों को एक बस में बैठाकर कलेक्ट्रेट से दूर ले गए। जिस प्रकार से फसलें खराब हुई है उसकी मांग को लेकर आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी प्रदर्शन करते टाइम अधिकारियों के पास ऊपर से फोन आए और हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी और किसानों के सम्मान में पूरी कांग्रेस मैदान में जब तक मुआवजा नहीं मिलता है हमारी लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।